हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज है 10 अगस्त और स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रू समुदाय कहाँ पर पाया जाता है? वेयर इज द ब्रू कम्युनिटी फाउंड? तो ब्रू समुदाय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक जनजातीय समूह। ऐतिहासिक रूप से यह एक बंजारा समुदाय है तथा इस समुदाय के लोग झूम कृषि से जुड़े रहे हैं। The Bru community is a tribal group in the northeastern region of India. Historically, it is a Banjara community and people of this community have been associated with slash and burn farming. ब्रू समुदाय स्वयं को म्यांमार के शान प्रांत का मूल निवासी मानता है। इस समुदाय के लोग सदियों पहले म्यांमार से आकर भारत के मिजोरम राज्य में बस गए थे। ब्रू समुदाय के लोग पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रहते हैं, परंतु इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मिजोरम के मामित और कोलासिब जिलों में पाई जाती है। इस समुदाय के अंतर्गत लगभग 12 उपजातियां शामिल हैं। ब्रू समुदाय के कुछ लोग बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में भी निवास करते हैं। मिजोरम में ब्रू समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वहीं त्रिपुरा में ब्रू एक अलग जाति समूह है। त्रिपुरा में ब्रू समुदाय को रियांग नाम से जाना जाता है। इस समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं। वर्तमान में इस भाषा की कोई लिपि नहीं है। पलायन के परिणाम स्वरूप समुदाय के कुछ लोग ब्रू भाषा के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों की भाषाएं जैसे कि बंगाली, असमिया, मिजो, हिंदी और अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। विटामिन डी कैसा विटामिन है? हाउ विटामिन डी इज विटामिन? तो विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है जो प्राकृतिक रूप से बहुत कम खाद्य पदार्थों जैसे कि वसायुक्त मछली एवं मछली के यकृत के तेल, सूअर के यकृत, पनीर और अंडे की चर्बी में पाया जाता है। विटामिन डी इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन विच इज फाउंड नेचुरली इन वेरी फ्यू फूड सच एज फैटी फिश एंड फिश लीवर ऑयल, पिग लीवर, चीज एंड एग योक। इसका स्त्राव शरीर की कोशिकाओं द्वारा उस समय किया जाता है जब सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणें त्वचा पर पड़ती हैं तथा विटामिन डी के संश्लेषण को उत्तेजित करती है। सूर्य का प्रकाश कोलेस्ट्रॉल आधारित अणु में एक रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रेरित कर इसे यकृत में कैल्सिडियोल तथा गुर्दे में कैल्सिट्रियोल में परिवर्तित करता है। तकनीकी रूप से 25-OHD 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहे जाने वाले ये अणु शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। विटामिन डी के क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी? तो विटामिन डी रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है जो हड्डियों को कमजोर होने से रोकती है। विटामिन डी के अन्य कार्यों में कोशिका वृद्धि, न्यूरोमस्कुलर प्रतिरक्षा कार्य एवं सूजन को कम करना शामिल है। विटामिन डी हेल्प्स मेंटेन सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड दैट प्रिवेंट बोन्स फ्रॉम बिकमिंग वीक। अदर फंक्शन ऑफ विटामिन डी इंक्लूड सेल ग्रोथ, न्यूरोमस्कुलर इम्यून फंक्शन एंड रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। हमारे शरीर को कितनी मात्रा की आवश्यकता है? एक स्वस्थ शरीर में 30 से 100 नैनोग्राम या मिलीग्राम की सीमा में 25 OHD का स्तर पर्याप्त माना जाता है। 21 से 29 नैनोग्राम या मिलीलीटर के बीच के स्तर को अपर्याप्त माना जाता है तथा 20 नैनोग्राम मिलीलीटर से नीचे का स्तर व्यक्ति में विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। इसके क्या प्रभाव हैं? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियों का नरम होना रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां पतली और भंगुर हो जाती हैं तथा इसमें एस्थेसिसता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सर क्रिक लाइन कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सर क्रिक लाइन लोकेटेड? यह कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित जल की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी। इट इज ए 96 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वाटर डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ।
मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच की समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्ट व्याख्या है। पाकिस्तान इसके मुहाने के पूर्वी किनारे का अनुसरण करने के लिए लाइन का दावा करता है, जबकि भारत एक केंद्रीय रेखा का दावा करता है। पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत दावों के अनुसार 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित बम्बई सरकार संकल्प के अनुच्छेद 9 एवं 10 के अनुसार पूरे क्रिक अक्षेत्र पर उसी का अधिकार है। इस संकल्प पत्र में इन दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को सीमांकित किया गया है। इसमें क्रिक को सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। तब से क्रिक के पूर्वी भाग की सीमा को ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर? तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। यह दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर इज पार्ट ऑफ लद्दाख विच हैज नाउ बीन converted into a union territory. It is the second longest glacier in the world's non-polar regions. यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि पॉइंट NJ 9842 9842 के उत्तर पूर्व में, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टेट के PCS हो या फिर वहाँ के लोकल पुलिस के लिए क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव, किसी भी एग्जाम की करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उच्च आवर्ती वाले आर्थिक संकेतक से क्या अभिप्राय? व्हाट डज हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर मीन? तो यह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का एक सूचकांक होता है। ये संकेतक नीति निर्माताओं को आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, जिनके आधार पर वार्षिक और तिमाही GDP वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। इट इज एन इंडेक्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज इंडिकेटर्स प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन related to economic activity based on which annual and quarterly GDP growth is estimated. उच्च आवर्ती वाले आर्थिक संकेतक अप्रैल और मई की कुछ आर्थिक गतिविधियों को लॉकडाउन के बाद पुनः प्रारंभ किया गया है, जिससे उच्च आवर्ती वाले आर्थिक संकेतकों में कुछ सुधार देखने को मिला है। लेकिन महामारी के संक्रमण के फिर से बढ़ने से अनेक क्षेत्रों में पुनः लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे आर्थिक संकेतकों में देखा गया सुधार समाप्त हो गया है। मौद्रिक नीति का क्या लक्ष्य होता है? व्हाट इज द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना होता है। मूल्य स्थिरता स्थायी विकास के लिए एक आवश्यक है। The primary objective of monetary policy is to maintain price stability, keeping economic growth in mind. Price stability is an essential for sustainable development. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारत सरकार RBI से परामर्श करके प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित करेगी। केंद्र सरकार ने इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI के अनुसार 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए 4% निर्धारित किया है, जिसकी ऊपरी सीमा 6% और निम्न सीमा 2% है। बैंक दर क्या होती है? व्हाट इज द बैंक रेट? जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। इसके द्वारा रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का काम करता है। द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट एट विच मनी इज लेंट बाय द Reserve Bank to other bank is called the bank rate. Through this, the Reserve Bank performs credit control. इस दर को MSF दर से संरक्षित किया गया है। जब जब नीति रेपो दर में बदलाव किया जाता है तब MSF दर में परिवर्तन होता है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? Who is the chairman of Monetary Policy Committee? तो RBI गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। The RBI गवर्नर इज द ex officio चेयरमैन ऑफ द कमेटी।
MPC का गठन नीतिगत ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए जून 2016 को किया गया था। वित्त अधिनियम 2016 द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप से प्रदान किया जा सके। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI से होते हैं। चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, केवल एकाग्रचित होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। आप कितने भी एक्सपर्ट हों, जब तक आप अपने सारी जो आपकी शक्तियां हैं, आपका मन को एक जगह सीमित कह सकते हैं, एक जगह एकाग्र करके आप कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप महान कार्य नहीं कर सकते। आप एक्सपर्ट हैं लेकिन अपने कार्य के अंदर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, एकाग्रचित होकर उस कार्य को कर नहीं पा रहे हैं, तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 5। तो मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।